हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म यानी साझेदारी का पुनर्गठन का बारे में। तो साझेदारी का पुनर्गठन किसको कहते हैं? तो साझेदारी व्यवसाय साझेदारी संलेख से प्रारंभ होता है और इसी साझेदारी संलेख में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन कर देते हैं यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो इसको कहेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। तो साझेदारी का पुनर्गठन होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे जो साझेदार है उसका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर देने के कारण साझेदारी का पुनर्गठन होगा। उसके बाद अगर कोई नया साझेदार फर्म में एडमिट होता है तो भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। फिर अगर कोई वर्तमान साझेदार रिटायर कर लेता है तो वो भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा। फिर अगर कोई अगर पुराना साझेदार अगर डेथ हो जाता है, मर जाती है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। या फिर अगर दो या दो से अधिक अगर फर्म का एकीकरण अगर आपस में मिल जाता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के 5 रीजन में 5 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पहला चैप्टर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 5 रीजन हो सकते हैं, जिसमें से 5 रीजन का 5 चैप्टर दिया हुआ है आपकी बुक में। तो पहला रीजन चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। देखो क्या होता है जब साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो अगर किसी साझेदार के जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के कारण किसी साझेदार का हिस्सा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और किसी साझेदार के हिस्से में कमी आती है। तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है उसको बोलते हैं लाभ प्राप्ति साझेदार, और जिस अनुपात में ये वृद्धि होती है उसको बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो में क्या होता है कि पुराना हिस्सा कम होता है, इसका नया हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो जिस साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण हिस्से में वृद्धि हो जाती है उस साझेदार को कहेंगे लाभ प्राप्ति साझेदार, और जिस अनुपात में ये वृद्धि होती है उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। चलिए ये हो गया गेनिंग रेशियो के बारे में। अब देखो जिस लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण किसी साझेदार का हिस्सा घट भी जाता है, तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार के हिस्से में कमी आती है यानी घट जाती है उस साझेदार को कहेंगे सेक्रीफाइस पार्टनर, और जिस अनुपात में ये कमी होती है, जिस अनुपात में इसका हिस्सा घट जाता है लाभ विभाजन अनुपात, उस अनुपात को कहेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। यह प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में रहता है, खास करके गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो में से कोई एक फॉर्मूला पूछ देगा, उस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो चलिए समझते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको करने के लिए क्या देगा कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 2 रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसका आपको कहेगा गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए। फिर आगे चल के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें क्या होगा कि जिस साझेदार का हिस्सा में कमी होता है तो वो गुडविल का पैसा लेता है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है, जो जिस साझेदार का हिस्सा में वृद्धि हो जाती है, वह साझेदार जिस साझेदार के हिस्सा में कमी आती है उस साझेदार को क्षतिपूर्ति करता है गुडविल के रूप में। तो इसका हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। फिर लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन हो जाता है तो फर्म की जो संपत्ति होती है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, फिर जो दायित्व होते हैं उसका भी वैल्यूएशन किया जाता है। तो संपत्ति और दायित्व में भी कमी वृद्धि आती है यानी वैल्यूएशन किया जाता है। इस वैल्यूएशन के कारण जो भी लाभ या हानि होता है उस लाभ या हानि को साझेदार के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्ति का बढ़ना और घटना, संपत्ति के वृद्धि कमी और दायित्व के कमी या वृद्धि होने के कारण जो भी लाभ या हानि होता है उस लाभ या हानि को साझेदार के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये एक अकाउंट बना करके निकालेंगे। तो बात करते हैं इसका पहले थ्योरी के बारे में। चलिए देखते हैं थ्योरी। सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, साझेदारी का पुनर्गठन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जाम में रिपीट किया है सब। चलिए देखते हैं साझेदारी का पुनर्गठन क्या है। तो साझेदारी व्यवसाय साझेदारी संलेख से प्रारंभ होती है। साझेदारी संलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए अथवा वर्तमान ठहराव मतलब समझौता जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट, समाप्त कर उसके स्थान पर नया ठहराव लागू हो जाए, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से शुरू होता है, यानी साझेदारी व्यवसाय साझेदारी संलेख से प्रारंभ होता है। और इस साझेदारी संलेख में, संलेख मतलब एग्रीमेंट, और साझेदारी संलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए या अभी जो वर्तमान जो एग्रीमेंट है उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग कर दिया जाए तो इसको कहेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। यानी अगर एक शब्द में समझाया जाए कि साझेदारी का पुनर्गठन किसको कहते हैं, तो साझेदारी एग्रीमेंट है यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन करना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहलाता है।
अगर इसी को हम लोग निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि इस प्रकार साझेदारी फॉर्म को प्रभावित किए बिना साझेदारों के आपसी संबंध में परिवर्तन करना साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म को प्रभावित किए बिना, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को बंद नहीं करना है, सिर्फ साझेदार का जो आपसी संबंध होता है उसमें अगर चेंजिंग कर देते हैं तो उसको बोलेंगे साझेदारी का पुनर्गठन। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। ये क्वेश्चन आपको घुमा करके भी पूछ सकता है, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है, या फिर साझेदारी के पुनर्गठन के कारण को बताए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या है कि साझेदारी का जो पुनर्गठन होता है वो कब कब होता है। तो साझेदारी पुनर्गठन के निम्न परिस्थिति है, ये परिस्थिति पूछा है कि किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो निम्न परिस्थिति में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। पहला, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण। अगर पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग कर दिया, मतलब रेशियो को अगर चेंज कर दिया जाए तो पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो जाता है, यानी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो पहला रीजन ये हुआ लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण। दूसरा रीजन है नए साझेदार के प्रवेश होने पर। अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा ना तो पुराना जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। जहाँ एग्रीमेंट में चेंज हो गया तो पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो गया। चलिए उसके बाद है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। मान लो कि कोई 3 पार्टनर है, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ना चाहता है, अवकाश ग्रहण करना मतलब रिटायर लेना। अगर कोई पुराना पार्टनर अगर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो वैसी स्थिति में फिर पार्टनरशिप में चेंजिंग करना होगा। जहाँ पार्टनरशिप चेंज हो गया फिर से साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। तो कोई अगर साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो इससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। चौथा पॉइंट है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। हाँ, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो भी वहाँ से फिर एग्रीमेंट चेंज करना होता है, क्योंकि जो पार्टनर मर गया या रिटायर ले गया उसका नाम काटना होगा एग्रीमेंट से। तो एग्रीमेंट में अगर किसी प्रकार का चेंजिंग कर देते हैं तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण होने पर। मान लो कि 2 पार्टनरशिप फर्म है, दोनों मिलकर के अगर एक फर्म बन जाएगा तो पहले अगर मान लो कि दोनों फर्म में एक में 3 पार्टनर है, दूसरा में 2 पार्टनर है, तो 5 पार्टनर अलग अलग था। अब 5 पार्टनर मिलकर के अगर एक फर्म में शामिल होगा तो फिर यहाँ रेशियो चेंज करना होगा, एग्रीमेंट चेंज करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एग्रीमेंट चेंज हो गया वहाँ साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। नेक्स्ट BVI क्वेश्चन है, ये सब हो गया। आगे है लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तीसरा, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। इसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो के बारे में समझाए थे कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार के हिस्से में जो वृद्धि होती है उस साझेदार को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और ये जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। चलो इसका आंसर लिखेंगे, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है उसे लाभ प्राप्ति साझेदार कहते हैं। और जिस अनुपात में यह वृद्धि होती है उस अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंजिंग होने के कारण जिस साझेदार का हिस्सा बढ़ जाता है उसको बोलेंगे लाभ प्राप्ति साझेदार, और जिस अनुपात में ये बढ़ोतरी होता है
उस अनुपात को कहेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात। अब इसका फॉर्मूला गेनिंग रेशियो बराबर, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा और थ्योरी में रहेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है या किसे कहते हैं? तो साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार का हिस्सा बढ़ जाता है उस साझेदार को कहते हैं लाभ प्राप्ति साझेदार, और जिस अनुपात में ये बढ़ोतरी होती है यानी बढ़ती है उसको कहेंगे, उस अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात क्या है या क्या समझते हैं? कुछ भी पूछ दे, एक ही मतलब है इसका। अब आंसर देखो, त्याग अनुपात किसको कहेंगे? फिर उसी का उल्टा लाभ विभाजन अनुपात में चेंजिंग होने के कारण हिस्सा बढ़ गया तो गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। अगर हिस्सा घट गया तो त्याग अनुपात। तो लिखेंगे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर जिस साझेदार के हिस्से में कमी आती है उसे त्याग साझेदार कहते हैं, और जिस अनुपात में यह कमी आती है उस अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण जिस साझेदार का हिस्सा में कमी आती है उसको कहेंगे त्याग करने वाला साझेदार या त्याग साझेदार, और जिस अनुपात में यह कमी होती है उस अनुपात को कहेंगे त्याग अनुपात। फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता है? पुराना हिस्सा ज़्यादा होता है, नया हिस्सा कम होता है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक दूसरे का ऑपोजिट है। चलिए हो गया। अब उसके बाद जो त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर रहता है, एग्जाम में लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बता है, तो आपका बुक में इसका अंतर दिया हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि यहाँ तक आपका थ्योरी खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।